नमस्कार जी सभी को। पिछली क्लासों में हम आपके लोक देवताओं के संदर्भ में बातचीत कर रहे थे आपसे। आज आपके इस क्लास में लोक देवताओं के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपके कुछ एक लोक देवताओं के बारे में जानकारी करते हैं। देखिएगा, जैसे आपके एक लोक देवता के रूप में हम आपके मल्लीनाथ जी का नाम प्रसिद्ध है। किनका? मल्लीनाथ जी का। तिलवाड़ा बाड़मेर के आपके प्रमुख लोक देवता, यानी कि वहाँ मंदिर है आपके मल्लीनाथ जी का। लेकिन एक बात देखिएगा, मल्लीनाथ जी के बारे में अगर हम बात करें तो हमें आपके ये देखना होगा मल्लीनाथ जी के संदर्भ में कि मल्लीनाथ जी आपके कहाँ के? मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित हैं। जैसे मारवाड़ के राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं रावसिहा। रावसिहा के पश्चात धुअड़ हुए, रायपाल हुए, कर्णपाल हुए, जालनसी हुए, छाड़ा हुए, तीड़ा हुए, और फिर आपके कौन हैं? सलखाजी। सलखाजी का आपके विवाह, इन मल्लीनाथ जी के बारे में आपके देखिएगा, सलखाजी का विवाह किससे होता है? जीणादे से। और जीणादे और सलखाजी के पुत्र आपके कौन हैं? मल्लीनाथ जी हैं। जीणादे और सलखाजी के पुत्र आपके कौन माने जाते हैं? मल्लीनाथ जी को माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जन्म आपके महेवा में, जन्म आपके कहां पर हुआ है इनका? महेवा में। महेवा आपके बाड़मेर में आपके एक स्थान है, वहां पर आपके किनका जन्म हुआ है? मल्लीनाथ जी का जन्म हुआ है। ये आपके मैंने बताया मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित हैं। मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित। मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित आपके कौन हैं? मल्लीनाथ जी हैं। इनके पिता का नाम आपके कौन है? पिता हैं सलखाजी। पिता कौन है? सलखाजी। माता हैं इनकी जीणादे। इनकी पत्नी हैं रानी रूपांदे। रानी रूपांदे आपके किनकी पत्नी हैं? मल्लीनाथ जी की पत्नी आपके कौन है? रानी रूपांदे। और इनके पुत्र का नाम है जगमाल। पुत्र का नाम आपके क्या है? जगमाल। पुत्र हैं इनके जगमाल। इनके गुरु हैं उगमसी भाटी। गुरु कौन है इनके? उगमसी भाटी। ऐसा बताते हैं कि रानी रूपांदे की प्रेरणा पर, रानी रूपांदे की प्रेरणा पर इनसे दीक्षा ग्रहण की। रूपांदे की प्रेरणा पर दीक्षा ग्रहण की। तो ये इनका आरंभिक आपके जीवन है या फिर प्रारंभिक परिचय आपके किनका है? मल्लीनाथ जी का है। हमने बताया मारवाड़ के राठौड़ों से संबंधित है। मारवाड़ के राठौड़ों में आपके संस्थापक के रूप में हमने रावसिहा का नाम लिया। रावसिहा के पश्चात आसनाथ हैं, जिन्हें आस्थान भी बोलते हैं, धुअड़ हैं, रायपाल हैं, कर्णपाल हैं, जालनसी हैं, छाड़ा हैं, तीड़ा हैं, सलखाजी हैं। सलखाजी का विवाह आपके किससे हो रहा है? जीणादे से। और इन सलखाजी और जीणादे के पुत्र ही आपके कौन हैं? मल्लीनाथ जी हैं। इन्हीं के भतीजे आपके कौन हैं? रावचूड़ा। इनके भतीजे कौन हैं? रावचूड़ा। रावचूड़ा को आपके मल्लीनाथ जी के द्वारा किसको? मंडौर को जीतने में और नागौर को जीतने में मदद दी गई। देखिए, इन्होंने रावचूड़ा को मंडौर तथा नागौर जीतने में मदद प्रदान की।
मंडौर और आपके नागौर को जीतने में मदद प्रदान की है। 1378 ईस्वी में किनके द्वारा? मल्लिनाथ जी के द्वारा 1378 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने आपके क्या किया है? देखिए 1378 ईस्वी का समय है। इस समय में मल्लिनाथ जी ने देखिए दो आपके शासक हैं, मालवा और एक दिल्ली। दिल्ली के सुल्तान आपके इस समय कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान आपके कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। और मालवा के निजामुद्दीन को पराजित किया है। तो मल्लिनाथ जी के द्वारा आपके 1378 ईस्वी में, कब? 1378 ईस्वी में मल्लिनाथ जी ने मालवा के निजामुद्दीन और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को पराजित करके भी ख्याति अर्जित की है। इन्हीं के द्वारा 1399 ईस्वी में मारवाड़ में आपके संतों का एक हरि कीर्तन आयोजित करवाया, विशाल हरि कीर्तन का आयोजन करवाया। और उस हरि कीर्तन के पश्चात कुंडा पंथ की भी आपके किनके द्वारा स्थापना की गई है? मल्लिनाथ जी के द्वारा स्थापना की गई। तो देखिए 1399 ईस्वी में आपके मारवाड़ के सभी संतों का हरि कीर्तन करवाया है। मारवाड़ के संतों का हरि कीर्तन करवाया। और आपकी किसकी स्थापना की है? कुंडा पंथ की स्थापना की है। किसकी स्थापना की है? कुंडा पंथ की आपकी स्थापना किनके द्वारा? मल्लिनाथ जी के द्वारा की गई। एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिनकी आपके रानी का भी मंदिर है। किनकी? मल्लिनाथ जी के रानी रूपांदे का भी आपके मंदिर है। इनके बारे में आपके ये बताते हैं कि रानी रूपांदे जब आपके मल्लिनाथ जी से क्रोधित होकर के आपके जब जा रही थी तो आपके उनकी अश्रुधारा लूनी नदी में गिरी। और जिस स्थान पे आपके वो अश्रुधारा गिरी, लूनी नदी को जिस स्थान से आपके रानी रूपांदे ने क्रॉस किया, उस स्थान से लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। हालांकि आपके इतिहास में ज्योग्राफिकल आधार पर आपके वहाँ पर लवणीय पट्टी आ जाती है जहाँ से आपकी लूनी नदी का पानी खारा होता है, लेकिन आपके रानी रूपांदी का क्रोध भी आपके इसका कारण माना जाता है जिससे लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। ठीक है। तो मल्लिनाथ जी के संदर्भ में आपके देखिए जन्म आपके महेवा बाड़मेर में। पिता कौन है? सलखाजी। माता जीर्णादे। पत्नी रूपांदे। पुत्र जगमाल। गुरु आपके कौन है? उगम सिंह भाटी, जिनसे आपके रानी रूपांदे की प्रेरणा पर इन्होंने दीक्षा ग्रहण की है। इन्होंने रावचूड़ा को मंडौर और नागौर जीतने में आपकी मदद प्रदान की है। इन्हीं के द्वारा आपके 1378 ईस्वी में मालवा के निजामुद्दीन और दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक की संयुक्त सेना को आपके पराजित किया गया है। और 1399 ईस्वी में इन्होंने मारवाड़ में एक संकीर्तन का आयोजन करवाया और उस संकीर्तन में आपके पश्चात आपके कुंडा पंथ की भी स्थापना इनके द्वारा की गई। अगर मल्लिनाथ जी का आपके देखिए इनका मंदिर देखा जाए, मल्लिनाथ जी का मंदिर तो कहां पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में आपके किनका? मल्लिनाथ जी का आपके मंदिर स्थित है। यहीं आपके तिलवाड़ा के पास ही कहां पर? मालाजाल गांव में। मालाजाल गांव में, ये भी बाड़मेर में ही है। मालाजाल गांव में रानी रूपांदे का मंदिर है। रानी रूपांदे का मंदिर है। तो मालाजाल गांव में आपके रानी रूपांदे का मंदिर है और तिलवाड़ा बाड़मेर में आपके किनका? मल्लिनाथ जी का मंदिर है। यहां पर आपके देखिए मल्लिनाथ जी का पशु मेला आयोजित किया जाता है। यहां पर आपके मल्लिनाथ पशु मेला, पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ये पशु मेला आपके चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र कृष्णा
एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक। कौन सा मेला बढ़ता है? आपके मल्लिनाथ पशु मेला बढ़ता है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। और यहाँ पर ज़्यादातर आपके थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं, थारपारकर नस्ल की गायों की बिक्री अधिक होती है। तो मल्लिनाथ पशु मेला भी आपके कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में ही लगता है। यहाँ तिलवाड़ा बाड़मेर के पास ही आपके मालाजाल गांव में रानी रूपांदे का भी मंदिर है। मैंने बताया आपके कि राजस्थान का सबसे प्राचीन आपके पशु मेला भी आपके कौन सा है? मल्लिनाथ पशु मेला है। यहाँ पर थारपारकर नस्ल की जो गायें हैं उनकी आपकी सर्वाधिक बिक्री यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो ये बात आपके किस में है? मल्लिनाथ जी जो आपके प्रमुख लोक देवता के रूप में हमारे यहाँ पर माने जाते हैं। अब देखिए, मल्लिनाथ जी के पश्चात आपके एक नाम आता है किनका? तल्लीनाथ जी का। मल्लिनाथ जी के पश्चात किनका नाम आया है? तल्लीनाथ जी का। आपके प्रमुख लोक देवता के रूप में उनका नाम आया। तो देखिए, नाम आपके कौन सा है? तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का आपके वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ माना जाता है। 1544 से 1635 ईस्वी तक इनका काल माना जाता है। 1544 से 1635 ईस्वी तक। अगर तल्लीनाथ जी के प्रारंभिक जीवन की हम बात करें तो प्रारंभिक जीवन में आपके देखिए, तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़ है। वास्तविक नाम आपके क्या है? गांगदेव राठौड़। और इनका जन्म होता है शेरगढ़ जोधपुर में। जन्म आपके कहाँ पर होता है? शेरगढ़ जोधपुर में। वास्तविक नाम आपके इनका क्या है? गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ आपके किनका वास्तविक नाम है? तल्लीनाथ जी का। इनके पिता आपके कौन हैं? वीरमदेव। पिता आपके कौन हैं? वीरमदेव। तो देखिए, जन्म आपके कहाँ पर हो गया? शेरगढ़ जोधपुर में। आपके इनके वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव राठौड़। पिता आपके कौन है? वीरमदेव, जो शेरगढ़ ठिकाने के ही आपके ठिकानेदार के रूप में हैं। गुरु इनके माने जाते हैं जालंधर नाथ। बताते हैं कि जालंधर नाथ जी के द्वारा ही इनका गांगदेव राठौड़ का नाम आपके क्या रखा है? तल्लीनाथ जी रखा है। जालंधर नाथ। जालौर जिले के आपके लोक देवता के रूप में हैं ये। तो देखिए, जालौर जिले के पांचोटा गांव में, पांचोटा गांव कहां पर है? जालौर में। पंचमुखी पहाड़ी पर। किस पर? पंचमुखी पहाड़ी पर। तल्लीनाथ जी की घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थित है। घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थित है। और इसके आपके आसपास का क्षेत्र अर्थात पांचोटा गांव या फिर आपके तल्लीनाथ जी की प्रतिमा जहां पर स्थित है, इसके आसपास का क्षेत्र आपके क्या कहलाता है? ओरण कहलाता है। आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है। तो याद रखना, ओरण के देवता भी आपके कौन माने जाते हैं? तल्लीनाथ जी को ही माना जाता है। ओरण के देवता भी आपके कौन माने जाते हैं? तल्लीनाथ जी ही माने जाते हैं। और जालौर जिले के आपके लोक देवता के रूप में भी ख्याति अर्जित किन्होंने की है? तल्लीनाथ जी के द्वारा की गई है। ऐसा बताते हैं कि अगर कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तो आपके तल्लीनाथ जी के नाम की तांती बांधी जाती है। जहरीला कीड़ा काटने पर। तल्लीनाथ जी
के नाम की तांती, तांती यानी धागा, बांधी जाती है। जहरीला कीड़ा आपके चाहे मनुष्य हो या पशु हो, किसी को ही अगर कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तो उसे आपके तल्लीनाथ जी के नाम की तांती या धागा बांधा जाता है, जिससे आपके उसका जहर काम करना बंद कर देता है। तो तल्लीनाथ जी हैं आपके जालौर जिले के प्रमुख लोक देवता के रूप में हैं, ओरण के देवता के रूप में माने जाते हैं। प्रकृति प्रेमी आपके लोक देवता के रूप में कौन माने जाते हैं? तल्लीनाथ जी को माना जाता है। इनका जन्म आपके शेरगढ़ जोधपुर में हुआ है। वास्तविक नाम क्या था इनका? गांगदेव राठौड़। पिता कौन है? वीरमदेव। गुरु कौन है? जालंधर नाथ। जालंधर नाथ जी के द्वारा ही आपके गांगदेव राठौड़ का नाम क्या रखा गया है? तल्लीनाथ जी रखा है। जालौर जिले के लोक देवता हैं तो पांचोटा गांव जो आपके जालौर में है, पांचोटा गांव में पंचमुखी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार आपके तल्लीनाथ जी की प्रतिमा स्थित है। इसके आसपास के क्षेत्र को वहां के निवासी ओरण के रूप में मानते हैं। ओरण आपके कौन सा क्षेत्र होता है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र होता है, अर्थात जहां जंगली जानवरों का, जंगली जीव जंतुओं का आपके शिकार करना निषिद्ध होता है, वो आपके क्षेत्र क्या है? ओरण क्षेत्र कहलाता है। और ये आपके तल्लीनाथ जी इसी कारण ओरण के देवता के रूप में भी माने जाते हैं। और ये मान्यता है कि कोई भी जहरीला कीड़ा किसी पशु या मनुष्य को काट जाए तो तल्लीनाथ जी के नाम की तांती उसको बांधी जाती है, जिससे आपके क्या हो जाए? वो आपके शीघ्र ही स्वस्थ हो जाए। ठीक है। अब एक नाम आपके आता है लोक देवताओं में फत्ता जी का। किसका नाम आया? फत्ता जी का। आपके प्रमुख पंचपीर हैं। पंचपीरों के पश्चात आपके लोक देवताओं का जो कार्यकलाप है वो सीमित स्तर पर है। ठीक है ना। तो आपके एक लोक देवता के रूप में हम किनका नाम ले रहे हैं? फत्ता जी का नाम ले रहे हैं, जिनका जन्म आपके साथू गांव जालौर में हुआ है। कौन है? फत्ता जी। ये भी जालौर के ही लोक देवता हैं, वीरवर फत्ता जी। देखिए जन्म कहां पर हुआ है इनका? साथू गांव जालौर में। साथू गांव जालौर में। जालौर में इनका जन्म हुआ है और यहीं पर इनका क्या है? प्रमुख मंदिर है। प्रमुख मंदिर भी आपके कहां पर स्थित है इनका? साथू गांव जालौर में ही इनका मंदिर स्थित है, जहां भाद्रपद शुक्ला नवमी को इनकी स्मृति में आपके मेला भरता है। यहां पर क्या होता है? भाद्रपद शुक्ला नवमी, भाद्रपद शुक्ला नवमी को मेला भरता है। इनका जो थान है, इनका थान कहिए, चबूतरा कहिए, स्थान कहिए, वो आपके बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। तो देखिए जालौर के ही प्रमुख लोक देवता के रूप में किनका नाम आता है? फत्ता जी का नाम आता है। ठीक है। इन्होंने आपके क्या, इनका थान आपके कहां पर? बबूल के वृक्ष के नीचे होता है। ये आपके शस्त्रों के ज्ञाता है, शस्त्रों के ज्ञाता। और आपके मुस्लिम लुटेरों से गायों की रक्षार्थ आपके इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। देखिए मुस्लिम लुटेरों से गौरक्षार्थ प्राणों की आहुति दी। तो फत्ता जी के बारे में हमें आपके तीन चीजें मुख्य रूप से ज्ञात रखनी है कि जन्म आपके कहां पर हो रहा है इनका? साथू गांव जालौर में हो रहा है। इनका प्रमुख मंदिर भी कहां पर है? साथू गांव जालौर में है। भाद्रपद शुक्ला नवमी को इनका मेला भरता है। बबूल के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है और आपके शस्त्रों के ज्ञाता हैं। ठीक है। और दूसरा आपके मुस्लिम लुटेरों से आपके गौरक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है या प्राणोत्सर्ग आपके इनके द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? वीरवर आपके फत्ता जी के द्वारा, वीरवर फत्ता जी के द्वारा। ऐसे ही आपके अगर हम बात करें बिग्गा जी की, बिग्गा जी जो कि आपके जाखड़ समाज के लोक देवता के रूप में है, एक लोक देवता के रूप में आपकी किन की बात करें हम? बिग्गा जी की।
बिग्गा जी। जाखड़ समाज के लोक देवता, जाखड़ समाज के लोक देवता। या कुल देवता, जाखड़ समाज के कुल देवता। जाखड़ समाज के कुल देवता आपके कौन माने जाते हैं? बिग्गा जी को माना जाता है। देखिएगा, अगर बिग्गा जी के जीवन के संदर्भ में हम बात करें तो बिग्गा जी का जन्म आपके रीडी गांव बीकानेर में हुआ है। देखिए, जन्म कहाँ हुआ है? रीडी गांव, रीडी गांव बीकानेर में 1301 ईस्वी में आपके इनका जन्म होता है, बीकानेर। रीडी गांव बीकानेर में आपके बिग्गा जी का जन्म हुआ है। इनके पिता आपके कौन हैं? राम मोहन। माता आपके कौन हैं? सुल्तानी। देखिए, पिता कौन हैं? राम मोहन। और माता आपके कौन हैं? सुल्तानी। जाखड़ समाज के आपके कुल देवता के रूप में कौन माने जाते हैं? वीरवर बिग्गा जी को माना जाता है। इनकी आपके बहन का नाम आपके क्या है? हरियाबाई। बहन का नाम आपके क्या है? हरियाबाई। बहन कौन है इनकी? हरियाबाई। अब देखिए, बिग्गा जी के बारे में एक चीज आपके प्रसिद्ध है कि राठाली जोहड़ी के युद्ध में, राठाली जोहड़ी के युद्ध में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त आपके कौन हुए हैं? बिग्गा जी आपके वीरगति को प्राप्त हुए हैं। अर्थात इनका आपके पूरा जीवन है वो आपकी किस में व्यतीत हुआ है? गौरक्षार्थ आपके व्यतीत हुआ है। 14 अक्टूबर को आपके किनका मेला भरता है? बिग्गा जी का आपके मेला भरता है। आपके कब? 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को आपके बिग्गा जी का मेला भरता है। ठीक है। जाखड़ समाज के आपके संपूर्ण जीवन आपके गौरक्षा में या गौ सेवा में व्यतीत करने वाले आपके लोक देवता कौन हैं? बिग्गा जी हैं। ठीक है। तो बिग्गा जी की बात करें तो जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में याद रखना है इन्हें। जन्म स्थान आपके कहाँ? रीडी गांव बीकानेर में आपके इनका जन्म हुआ है। ठीक है। और आपके पिता कौन है? राम मोहन। माता कौन है? सुल्तानी। बहन कौन है? हरियाबाई। राठाली जोहड़ी का युद्ध आपके कब होता है? 1393 ईस्वी में। राठाली जोहड़ी का युद्ध आपके कब है? ये 1393 ईस्वी का युद्ध है, जिसमें आपके कौन वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं? बिग्गा जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। मुस्लिम लुटेरों से आपके गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। कौन? बिग्गा जी। ठीक है। तो ये आपके बिग्गा जी के बारे में, ये राठाली जोहड़ी नामक स्थान है, ये भी आपके कहाँ पर? बीकानेर के पास ही है। बीकानेर के पास ही आपके कौन सा स्थान है? राठाली जोहड़ी नामक स्थान है, जहां पर आपके बिग्गा जी वीरगति को प्राप्त होते हैं या जुंझार होते हैं। आपके संपूर्ण जीवन आपके गायों की रक्षार्थ आपके व्यतीत कर दिया है बिग्गा जी के द्वारा। संपूर्ण जीवन गौरक्षार्थ आपके व्यतीत किया है बिग्गा जी के द्वारा। नेक्स्ट आपके अगर लोक देवता की हम बात करें तो आपके कौन हैं? वीर पनराज जी हैं। वीर पनराज जी हैं। देखिए, वीर पनराज जी। देखिए, पनराज जी हैं, ये आपके जैसलमेर क्षेत्र के लोक देवता के रूप में हैं। इनका नगा गांव जैसलमेर में आपके जन्म हुआ है। देखिए, जन्म कहाँ हुआ है? नगा गांव, जैसलमेर। नगा गांव जैसलमेर में आपके पनराज जी का जन्म होता है और मुख्य स्थान पनराजसर जैसलमेर में है इनका। कहां पर है? पनराजसर जैसलमेर में मुख्य स्थान
पनराजसर जैसलमेर में। यहाँ पर आपके 2 बार इनका मेला भरता है। किनका? अपने पनराज जी का आपके मेला 2 बार भरता है, जिसमें आपके भाद्रपद शुक्ला दशमी और माघ शुक्ला दशमी का नाम आता है। भाद्रपद शुक्ला दशमी और माघ शुक्ला दशमी। माघ शुक्ला दशमी को आपके किन का जन्म हुआ है, किन का मेला बढ़ता है? पनराज जी का आपके मेला बढ़ता है। तो जैसलमेर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में पनराज जी का नाम आपके प्रसिद्ध है। काठौली गांव में आपके, काठौड़ी जो गांव है जैसलमेर का ही, वहां पर आपके एक ब्राह्मण परिवार की गायों की आपके मुस्लिम लुटेरों से रक्षा करते हुए काठौड़ी गांव जैसलमेर वीर गति को प्राप्त होते हैं आपके कौन? पनराज जी। यहां पर आपके क्या है, देखिए एक ब्राह्मण परिवार की गायों को मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए वीर गति को प्राप्त। मुस्लिम लुटेरों से आपके किन को बचाते हुए? इन गायों को, आपके ब्राह्मण परिवार की गायों को बचाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं कौन? वीर पनराज जी। तो वीर पनराज जी का जन्म आपके कहाँ? नगा गांव जैसलमेर में। मुख्य स्थान कहाँ पर है? पनराजसर जैसलमेर में। मेला आपके वर्ष में 2 बार भर गया, भाद्रपद शुक्ला दशमी को और माघ शुक्ला दशमी को। वीर गति को कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? काठौड़ी गांव जैसलमेर में। क्यों प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि आपके एक ब्राह्मण परिवार की गायों को आपके मुस्लिम लुटेरों से बचाने में आपके मदद प्रदान की थी। किन्होंने? पनराज जी के द्वारा, पनराज जी के द्वारा। अब देखिए, एक जो लोक देवता हैं जिनको हम आपके पहले भी चर्चा आपके कर चुके हैं बाबूजी राठौड़ में, वो हैं रूपनाथ जी झरडा। रूपनाथ जी झरडा। तो देखिएगा, उन लोक देवता की बात करें हम, रूपनाथ जी। रूपनाथ जी आपके देखिए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बालकनाथ हिमाचल प्रदेश में आपके किस नाम से प्रसिद्ध हैं? ये बालकनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये आपके पाबूजी के भाई थे, आपके बड़े भाई बूढ़ो जी। पाबूजी के बड़े भाई कौन थे? बूढ़ो जी। बूढ़ो जी के आपके पुत्र थे। इनका जन्म भी आपके कहाँ पर? कोलुमंड जोधपुर में हुआ है। और इनके पिता आपके कौन हैं? बूढ़ो जी। देखिए, जन्म कहाँ हुआ है इनका? कोलुमंड में। जन्म कहाँ हो गया? कोलुमंड। कोलुमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। पिता कौन है इनके? पिता हैं बूढ़ो जी। माता आपके कौन हैं? माता केसर कंवर। माता आपके कौन है? केसर कंवर। कोलुमंड जोधपुर में आपके इनका जन्म हो रहा है। माता आपके कौन है? केसर कंवर। इनके आपके जो मंदिर देखे जाएं तो कोलुमंड जोधपुर और शंभूदड़ा बीकानेर। कोलुमंड जोधपुर और शंभूदड़ा बीकानेर में आपके किनके मंदिर स्थित हैं? रूपनाथ जी के। कोलुमंड जोधपुर और कोलुमंड जोधपुर तथा शंभूदड़ा बीकानेर।
शंभूधड़ा बीकानेर में आपके किन के मंदिर स्थित हैं? रूपनाथ जी के आपके मंदिर स्थित हैं। बताते हैं कि रूपनाथ जी के द्वारा जीनराव खींची की हत्या करते हुए अपने पिता और अपने चाचा की मृत्यु का बदला लिया है। किन्होंने? रूपनाथ जी ने। रूपनाथ जी झरडा के नाम से जाने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस नाम से पूज्य हैं ये? बालकनाथ जी के नाम से पूज्य हैं। कोलूमंड में भी आपके इनका प्रमुख स्थान स्थित है। इसके अतिरिक्त आपके शंभूधड़ा आपके स्थान कहाँ पर है? बीकानेर में। यहाँ पर भी आपके किनका? रूपनाथ जी का आपके स्थान स्थित है। ठीक है, तो आपके माता कौन है? केसर कंवर। पिताजी कौन है? बूढ़ो जी। बालकनाथ जी के नाम से आपके कौन माने जाते हैं? रूपनाथ जी माने जाते हैं। देखिए, इन्होंने जीनराव खींची को मारकर अपने पिता तथा चाचा की हत्या का बदला लिया। पिता तथा चाचा की हत्या का बदला आपके किन के द्वारा लिया जाता है? रूपनाथ जी के द्वारा लिया जाता है। अब देखिए, लोक देवताओं में ऐसे ही हमने आपके गोगा जी की जब बात कर रहे थे तो केसरिया कुंवर जी की बात की थी। वो भी आपके सर्पदंश का इलाज करते हैं, केसरिया कुंवर जी भी। ऐसे ही एक लोक देवता के रूप में आपके डूंग जी जवाहर जी का नाम आता है। डूंग जी जवाहर जी आपके जो राजस्थान के शेखावाटी के प्रसिद्ध धावड़िया माने जाते हैं। अर्थात जो अमीरों का आपके रॉबिन हुड आपके जो होते हैं ना, कि अमीरों का पैसा लूट करके उन्हें आपके गरीबों में बांट दिया करते थे, डूंग जी जवाहर जी। डूंग जी जवाहर जी आपके, इनको आगरा के किले में जब कैद किया जाता है तो लोटिया जाट और कर्णा मीणा की मदद से आपके कौन? जवाहर जी आपके डूंग जी को छुड़ा करके लाने का काम करते हैं। ठीक है, ये पहले शेखावाटी ब्रिगेड जो आपके स्थापित की गई थी 1834 ईस्वी में, उस शेखावाटी ब्रिगेड से संबंधित थे, लेकिन बाद में अपनी नौकरी से पदत्याग करते हुए बाद में ये किससे जुड़ जाते हैं? यहाँ पर आपके धावड़िया का काम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो डूंग जी जवाहर जी का नाम भी आपके लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख लोक देवता हमने आपको इस टॉपिक में कराए, जो लोक देवताओं से संबंधित टॉपिक है। इससे पहले हमने संतों का टॉपिक किया था, और अब आपके जो हमारा प्रमुख टॉपिक यहाँ पर शुरू होने वाला है वो है आपके राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। तो देखिए, इस क्लास में हमने आपके जो टॉपिक किए हैं उनमें आपके मुख्य रूप से छोटे छोटे से लोक देवताओं की बात हमने की है, जिनमें नाम आते हैं आपके कौन? मल्लीनाथ जी, जो तिलवाड़ा बाड़मेर वाले हैं, राठौड़ वंश से संबंधित हैं। ठीक है, मल्लीनाथ जी आपके, जिनके द्वारा आपके फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन की सेना को पराजित किया है, जिन्होंने रावचूड़ा को मंडोर और आपके नागौर जीतने में मदद की है, मारवाड़ में संतों का सम्मेलन आयोजित करवाया है और कुंडा पंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई है। इनकी रानी आपके रूपांदे का मंदिर भी इनके मंदिर के पास स्थित है। मल्लीनाथ पशु मेला इनके लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर थारपारकर नस्ल की गायों की बिक्री अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके देखें कि भाई एक तल्लीनाथ जी बताए हमने। तल्लीनाथ जी आपके कौन हैं? जिनका जन्म आपके कहाँ पर हुआ है? शेरगढ़ जोधपुर में। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ हैं। पिताजी कौन हैं? वीरमदेव, जो शेरगढ़ ठिकाने के ही शासक के रूप में थे। गुरु कौन हैं? जालंधर नाथ। पांचोटा गांव आपके कहाँ पर? जालौर में, पंचमुखी पहाड़ी पर ही इनकी आपके घोड़े पर सवार प्रतिमा स्थित है। ठीक है, यहाँ के आसपास के क्षेत्र को यहाँ के लोगों के द्वारा ओरण माना जाता है। ओरण से तात्पर्य यहाँ आखेट निषिद्ध क्षेत्र से है, कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जब किसी जीव या आपके मनुष्य को कोई जहरीला कीड़ा काटता है तो जहरीला कीड़ा काटने पर उसे तल्लीनाथ जी के नाम की तांती बांधी जाती है। तांती से तात्पर्य यहाँ धागे से है, डोरी से है। ठीक है, जिससे आपके वो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करता है। ऐसे ही हमने आपके जालौर जिले के ही एक लोक देवता के रूप में फत्ता जी की भी चर्चा की है, जिनका जन्म आपके सांथू गांव जालौर में हुआ है, और यहीं पर इनका प्रमुख मंदिर भी स्थित है, जहां भाद्रपद शुक्ला नवमी को किनकी स्मृति में? फत्ता जी की स्मृति में विशाल मेला बढ़ता है। इनका जो आपके थान है या इनका चबूतरा है वो बबूल के वृक्ष के नीचे होता है, और इनके द्वारा आपके मुस्लिम लुटेरों से आपके गौरक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसे ही बात हमने एक बिग्गा जी की है। बिग्गा जी जो आपके जाखड़ समाज के लोक देवता के रूप में हैं।
ठीक है। जन्म रीडी गांव बीकानेर में। पिता आपके राम मोहन हैं। माता कौन है? सुल्तानी बहन हरियाबाई हैं। राठौली जोहड़ी के युद्ध में आपकी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं कौन? बिग्गा जी। नेक्स्ट आपके पनराज जी का नाम, जो जैसलमेर के लोक देवता के रूप में हैं। जन्म आपके नगा गांव जैसलमेर में। मुख्य स्थान पनराजसर गांव जैसलमेर में है इनका, जहां वर्ष में 2 बार मेला भरता है, भाद्रपद शुक्ला दशमी और माघ शुक्ला दशमी को। काठौड़ी गांव जैसलमेर में एक ब्राह्मण की गायों को किनसे? मुस्लिम लुटेरों से बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं कौन? पनराज जी। ऐसे ही हमने एक बात की है आपकी किसकी? रूपनाथ जी, जिन्हें रूपनाथ जी झरडा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ठीक है। इनके पिता आपके कौन थे? बूढ़ो जी, जो पाबू जी के आपके भाई थे। माता आपके कौन है? केसर कंवर हैं। जन्म कोलूमंड में हो गया। मंदिर आपके कहाँ पर हैं? कि कोलूमंड में भी है और शंभूधड़ा में भी है। कोलूमंड में भी और शंभूधड़ा में। इन्होंने आपके जीनराव खींची, जो पाबूजी के बहनोई थे, उन जीनराव खींची को मार करके अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला आपके किनके लिए लिया जाता है? रूपनाथ जी झरडा के द्वारा आपके लिया जाता है। तो ये कुछ एक लोक देवता हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लोक देवियों के टॉपिक के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।